सुश्रुत चिकित्सा का 9वां अध्याय है कुष्ठ चिकित्सा। तो 3 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोले गए हैं यहाँ पे, विरुद्ध अशनम असात्म्य वेग विघाते स्नेह आदि च अयथा आरंभ। पाप क्रियाया को आपने हाईलाइट किया, पुराकृत कर्म योगाच यानी पाप कर्म करना और पूर्व जन्म के जो कर्म है उनकी वजह से ये त्वचागत रोग उत्पन्न होते हैं। तो पाप कर्म और पुराकृत कर्म को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट इसमें बताया गया है हमारा 6 नंबर श्लोक में आइए आप। 6 नंबर श्लोक में आप इसकी हिंदी में ही देख लीजिए 6 नंबर श्लोक की। कुष्ठ रोगी के पूर्व रूपों में 2 मार्गों के द्वारा संशोधन कराएं, मतलब वमन और विरेचन जब पूर्व रूप हो तब। फिर त्वचागत कुष्ठ में शोधन द्रव्यों का लेप लगाना चाहिए, ये आप याद रखें। रक्तगत अगर कुष्ठ है तो संशोधन आलेप कषाय और रक्त मोक्षण। मांस में अगर है तो शोधन आलेप कषाय रक्त मोक्षण। अरिष्ट हाईलाइट किया आपने, मंथ हाईलाइट किया और प्राशय को हाईलाइट कर लीजिए। मांसगत अगर है, मांसगत कुष्ठ अगर है हाईलाइट किया आपने, इसमें वैसे शोधन आलेप ये भी है लेकिन मांसगत में आप 3 वर्ड हाईलाइट करना, अरिष्ट मंथ और प्राशः। अरिष्ट देने हैं, मंथ देना है और प्राश यानी अवलेह आदि देते हैं। फिर देखिए 4th लाइन में चतुर्थ धातु यानी मेद धातुगत अगर कुष्ठ है तो क्या बोला, आत्मज्ञान संविधान युक्त व्यक्ति का याप्य होता है। यानी आपने पढ़ा है अगर त्वचागत है, रक्तगत है, मांसगत है तो वो साध्य की कंडीशन में आते हैं हमारे। तो चतुर्थ जो मेदगत है उसको क्या बोला, आत्मज्ञान और संविधान युक्त व्यक्ति अगर है, मतलब सम्यक आहार विहार अगर कर रहा है, सभी उपकरणों से युक्त है तो उसका तो याप्य है। और इसमें क्या बोला, संशोधन तथा रक्त मोक्षण के पश्चात भिलावा शिला जतु स्वर्ण माक्षिक आदि द्रव्यों के बारे में बोला। लास्ट लाइन में देखिए 5वीं यानी अस्थि आदि धातुगत में कुष्ठ अगर है तो असाध्य समझकर त्याग देना चाहिए। पंचम नैव उपक्रमित, आप देखिए 6 नंबर श्लोक है जो 6 नंबर श्लोक का लास्ट 3 वर्ड है पंचमम नैव च उपक्रमित, यानी 5वीं धातु से आगे वालियों को तो ट्रीट करो ही ना आप। जो हमारा कुष्ठ है जो 5वीं से आगे धातु है उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो आपने याद रखना है, पहली तो होती है त्वचागत, त्वचागत है तो सिर्फ शोधन द्रव्यों का लेप लगाओ। रक्त में है तो आप लेप वगैरह भी लगाओगे, रक्त मोक्षण संशोधन ये सब कराते हो। मांस में आपने 3 चीजें याद रखनी है, तीसरी धातु है ना मांस, तो 3 ही चीजें याद रखना, अरिष्ट मंथ प्राशय। चतुर्थ जो मेदगत है उसमें आत्मज्ञान संविधान युक्त होकर अगर वो करेगा तो याप्य उसका, बाकी उसके लिए ड्रग्स बताइए क्या देनी है। 5वीं वाली नैव उपक्रमित बोला। 7 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन में देखना, सर्वेशम तुवरक तेलम बलात्कम तेलम वेती को हाईलाइट किया। सभी प्रकार के कुष्ठों में तुवरक को से सिद्ध जो तेल और भल्लातक तेल का प्रयोग करने को बोला, ये आपने हाईलाइट किया। तुवरक तेलम भल्लातकम तेलम वेती। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए आप। हिंदी में 4th लाइन लास्ट की तरफ महातिक्त नामक घृत बोला, तो महातिक्त घृत किसका रोगाधिकार है, कुष्ठ का। फिर 9 नंबर श्लोक की 3rd लाइन में बिल्कुल मिड में वर्ड लिखा हुआ है एतत् तिक्तकम नामक सर्पी, ये तिक्त सर्पी है। तिक्त सर्पी यानी तिक्त घृत हो गया और महातिक्त घृत ये हमारे कुष्ठ में दिए गए हैं, और भल्लातक तेल और तुवरक तेल भी कुष्ठ में। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 17 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए 17 नंबर श्लोक। इसमें क्या बोला, काले सर्प को भली भांति जलाकर बनाई हुई जो उसकी राख है और बहेड़े के तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए तो श्वित्र यानी ल्यूकोडर्मा ठीक हो जाता है। फिर 19 और 20 नंबर श्लोक की हिंदी में देखना, चकवड़ मतलब प्रपुन्नाट जिसको हम बोलते हैं केशिया टोरा, उसको बोलते हैं कुष्ठ, मुलेठी में पीसकर घृत मिलाना है उसमें और को बोला है, वहां पे खिलाने को बोला है पेशेंट को। फिर 2nd लाइन में मुर्गा की विष्ठा को एकत्रित करके पाक को प्राप्त कर कुष्ठ पर लेप लगाएं। इसी प्रयोग का व्यवहार 1 मास तक करे तो धातु अंतर्गत जो श्वित्र है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर श्लोक में देखिए 26, यहाँ पे वर्ड है बाकुची बीज और श्लोक में है 25 नंबर में अवलगुज, अवलगुज बाकुची को बोलते हैं। तो बाकुची श्वित्र में अच्छी है। हिंदी की 2nd लाइन में देखना, पत्ते को पीसकर वर्ती बनावे और श्वित्र पे लेप करे, तो श्वित्र में बाकुची अच्छी ड्रग बताई गई। 33 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए, दोषा धात्वा आश्रित है पानाद अभ्यंगात्व गत तथा
अपि अपि असाध्यम निर्णाम कुष्ठम नामना नीलनी नियच्छति। आप हिंदी की 4th लाइन से हाईलाइट करना लास्ट में, इस घृत के प्रयोग से धातुओं में स्थित और अभ्यंग से त्वचागत दोष नष्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप इस घृत को पीते हो, इंटरनली यूज करते हो, तो धातु में स्थित जो कुष्ठ है वो चला जाएगा। अगर आप इस घृत को एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, अभ्यंग करते हो, तो त्वचागत दोष नष्ट हो जाएंगे। यह नील घृत मनुष्यों में असाध्य कुष्ठ को भी नष्ट करता है। तो नील घृत हाईलाइट किया आपने, नील घृत। 38 नंबर श्लोक के नीचे हेडिंग देखिए क्या लिखी है, महानील घृत। तो इस घृत की भी मालिश करने से स्वित्र है जो वो नष्ट हो जाता है, ऐसा बोला गया। तो महानील घृत को भी आपने हाईलाइट किया। अब तक जो आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे है 43 नंबर चैप्टर, मतलब 43 नंबर श्लोक जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है। पक्षाद पक्षाद छर्दनाम, मासाद माशाद संश्रमणम को आपने हाईलाइट किया। स्त्रावम रक्ते संवत्सरे ही द्वेर अल्पम, नस्य दद्यात् त्रिरात्रात् त्रिरात्रात्। हिंदी में चाहे हाईलाइट कर लीजिए, जो कुष्ठ का पेशेंट होता है उसको आप 15-15 दिन पे तो वमन कराते हो, 1-1 महीने पे विरेचन कराते हो, वर्ष में 2 बार रक्त मोक्षण, मतलब 6 मंथ पे आप रक्त मोक्षण, और 3-3 दिन पे नस्य। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कि कुष्ठ के पेशेंट को नस्य कितने दिन में देना, वमन कितने दिन में कराना, विरेचन कब कराते हैं, और रक्त मोक्षण कब कराते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप यही लिख लीजिए, शारंगधर, शारंगधर 7-7 दिन पर नस्य। शारंगधर ने बोला, जब वो बताएंगे कुष्ठ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ, बाकी सेम बोला कि वमन हमने 15-15 दिन पे, विरेचन 1-1 मास पे, रक्त मोक्षण वर्ष में 2 बार, और नस्य को बस उन्होंने डिफर कर दिया कि 7-7 दिन पे करते हैं, बाकी सारा सेम है। तो शारंगधर के अकॉर्डिंग जो अलग है वो आपने लिखा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है, देखिए 56 नंबर श्लोक की हेडिंग है हमारी वज्रक तेल। इनको आप जो वर्ड, इनको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं या हाईलाइट, कैसे भी आपको करना है। वज्रक तेल इसका रोगाधिकार है। 63 नंबर श्लोक की हेडिंग है महावज्रक तेल। फिर है हमारा 65 की हेडिंग लाक्षादिक तेल, ये भी। फिर आता है 66 नंबर श्लोक की हेडिंग है खदीर आदि यवागु। तो खदीर तो वैसे भी हमारा कुष्ठ में अच्छा होता है ना, स्किन के लिए अच्छा है खदीर, तो खदीर आदि यवागु। फिर यहाँ पे बोला गया 68 नंबर श्लोक में, देखिए सेकंड लाइन से, प्रातः प्रातः सेवितम योगान विरेचनान शुभान पंच षट सप्त च अष्टको वा ये उत्थानम न गच्छति। आप देखिए 68 नंबर जो श्लोक के नीचे हिंदी लिखी हुई है, हिंदी की सेकंड लाइन लास्ट से, प्रतिदिन प्रातः काल कल्याणकारक रेचक योगों का सेवन करके 5, 6, 7 और 8 रेचन करें, जिससे दोष पुनः प्रकोपित नहीं होंगे। डेली क्या करने को बोला, रेचन योग देने को बोला ऐसे पेशेंट को, और इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 बार ऐसा आप करते हैं तो दोष पुनः प्रकोपित उसके नहीं होंगे। फिर है हमारा 69 नंबर श्लोक की हेडिंग को आप हाईलाइट कर लीजिए, ऊंटनी के मूत्र का योग। ऊंटनी के मूत्र का पान करें, पाचन हो जाएगा, केवल दुग्ध आहार करें। इस क्रिया द्वारा कृमि युक्त, हाईलाइट करना, कृमि युक्त कुष्ठ 6 मास में नष्ट हो जाता है। जो कृमि युक्त कुष्ठ है, पेशेंट है, उसको लेप्रोसी है और उसमें कृमियों की उत्पत्ति होगी, तो वो 6 महीने में नष्ट हो जाएगी। किससे? ऊंटनी के दुग्ध से, ऐसा बोला। 70 नंबर श्लोक में आप देखिए, कुष्ठ में खदीर योग की प्रशंसा। तो कुष्ठ रोगी के नाश देखने की इच्छा वाले कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति को स्नान, पान, आहार सर्वत्र खैर यानी खदीर का प्रयोग करना चाहिए। तो खदीर को सबसे श्रेष्ठ औषध बोला गया है कुष्ठ की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि खदीर कुष्ठ की विशेष प्रकार से इंपॉर्टेंट औषध बोला गया। तो ये जो हमारा चैप्टर है 9 नंबर, इसमें हमारा आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि 2 हमने निदान पढ़े थे कि पाप क्रिया और पूर्व जन्म के जो कर्म है उनमें है। फिर मासगत जो आपका कुष्ठ होगा उसमें अरिष्ट, मंथ, प्राश है, और चतुर्थ वाला जो है हमारा यानी मेदगत, उसमें बोला आत्मवत यानी आत्मज्ञान करना, और संविधान युक्त जो उसका याप्य होगा। फिर तुवरक तेल और भल्लातक तेल इसमें बताया गया, तिक्त घृत, महातिक्त घृत बताया गया है। उसके बाद हमारा जो है वो
नीलघृत बोला गया है या फिर महानीलघृत बताया, फिर कुष्ठ में 15-15 दिन पे वमन, या फिर मास मास पे संसरण कराना, और वर्ष में 2 बार रक्त मोक्षण और 3-3 दिन पे नस्य कराने को बोला। शारंगधर ने 7-7 दिन पे, बाकी सेम। फिर वज्रक तेल है, महावज्रक तेल है, लाक्षादिक तेल बताया, और फिर ऊंटनी के जो मूत्र है उसके इंपॉर्टेंस बताइए कि वो 6 महीने में कृमि युक्त कुष्ठ को नष्ट कर देगा, और सबसे बेस्ट औषध खदीर को बताया गया है कुष्ठ की।